रफ्तार के कहर की। प्रदेश में हादसों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां लगातार हादसे हो रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां देखते ही देखते सड़क धंस गई। दूसरी तस्वीर टोंक की है। यहां डिग्गी और नुक्कड़ चौराहे के बीच एक बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे बस में सवार 6 लोग घायल हो गए। वहीं तीसरी तस्वीर भरतपुर की है, जहां बौरई मोड़ के पास एक कार बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें एक कार सवार की मौत हो गई और एक कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। खबर पिंक सिटी से। यहां भी 3 हादसों से हड़कंप मचा है। पहली तस्वीर जिसमें सड़क धंस गई है, घटना चौमो हाउस सर्किल के पास की है। दूसरी तस्वीर में ऑटो गड्ढे में गिर गया। हालांकि हादसे में यात्री बाल बाल बच गए। तीन तस्वीरें जयपुर में सड़क हादसा। और सड़क धंसने मामले में अपडेट है। मौके पर मेयर मुनेश गुजर पहुंच गई हैं। सीवरेज लाइन में लीकेज मिला है, लीकेज दुरुस्त करने के अब निर्देश दे दिए हैं। जेडीए और इंजीनियर से भी उन्होंने बात की। मेयर मुनेश गुजर पहुंची हैं मौके पर, मौके का जायजा ले रही हैं। लीकेज मिला है और अब लीकेज को ठीक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सड़क धंसने मामले में बड़ा अपडेट, मेयर पहुंची मौके पर। चौमो हाउस सर्किल के पास की घटना है, जहां एक सड़क धंस गई और इस गड्ढे में, सड़क धंसने से हुए गड्ढे में ऑटो गिर गया। इस ऑटो में कुछ लोग सवार थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अपडेट अब यह है कि मेयर पहुंची है मौके पर और जायजा लिया है मौके का। उन्होंने निर्देशित भी किया है। सीवरेज लाइन में लीकेज मिला, जिसके बाद तुरंत अधिकारियों को निर्देशित किया गया इस लीकेज को दुरुस्त करने के लिए। जयपुर की सड़क पर आप सुरक्षित नहीं हैं, जरा संभल कर चलिएगा। कहीं भी बीच सड़क में चलते चलते आपके सामने सड़क धंस सकती है, हादसा हो सकता है और भगवान ही आपको बचा सकता है। आज ऐसे ही मंजर ने लोगों को एक तरह से परेशान कर दिया। और आप देखिएगा कि चौमो हाउस सर्किल पर सुबह के जब 6:10 हो रहे थे, सड़क धंस गई और उस वक्त इस सड़क के ऊपर से गुजर रहा ऑटो इस खड्डे के भीतर चला गया। ऑटो के ड्राइवर समेत 2 सवारियां और थी, यानी कि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको एसएमएस अस्पताल में पहुंचाया गया है। रास्ता रोक दिया गया है। एक तरफ का रास्ता जो स्टेचू सर्किल की तरफ जा रहा है वो चल रहा है और दूसरा जो राजस्थान रोडवेज की तरफ जाने वाला रास्ता मुख्यालय की तरफ, वो रास्ता अभी चल रहा है। जो प्रत्यक्षदर्शी है उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या देखा और किस तरह से ये हादसा हुआ। सबसे पहले एम्बुलेंस कर्मी यहाँ पर 5 मिनट में यहाँ पर पहुंच गए। भाई साहब, जब आप आए तो भीतर कौन कौन था? नीचे 2 सवारी थी, ऑटो और एक महिला थी साथ में। उसमें वो दोनों को नीचे गिरे हुए थे और चिल्ला रहे थे। जब हम आए यहाँ आके कोई भी नहीं था। हमारे पुलिस आ गई थी थाने की और हम दोनों 6:11 पे यहाँ पहुंच गए थे। यहाँ पहुंचते ही तुरंत उनको निकाला पुलिस की मदद से और हमने नीचे घुस के उनको निकाल के और एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाया। उनकी हालत कैसी थी? दोनों की गंभीर हालत है, महिला के भी ज्यादा लगी है और वो ऑटो चालक ज्यादा गंभीर है। हाँ, वो ज्यादा गंभीर है सर। जी। तो लोगों ने मदद करी आसपास के? हाँ, आसपास के लोगों ने यहाँ मदद की और गार्ड साहब ये कही थे, उन्होंने कॉल किया, जो हमको ये साथ उन्होंने सुबह मदद की और उनको निकाल के और उनको एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाया। एसएमएस अस्पताल पहुंचा दिया, यानी ज्यादा वक्त नहीं लगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकती थी। फिलहाल जो है ये सड़क जहां धंसी है, यहाँ पर सीवरेज लाइन गुजरती है। कई बार इसी तरह से सड़क धंस चुकी है। ये जो चौराहा है ये यातायात के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी कुछ साल पहले, जब एक ट्रक पलट करके कार के ऊपर गिरा था और एक ही परिवार के कई लोगों की जान चली गई थी। यानी कि पिछली घटनाओं से सबक नहीं सीखा गया। 3 मरतबा यहाँ पर बताया जाता है कि सड़क धंस चुकी है और हादसे होते होते बचे हैं। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है हमारा प्रशासन?
भाई साहब आपने क्या देखा, कितने बजे पहुंच गए थे? सर हम 6:15 पे पहुंच गए थे। जब तो ऑटो अंदर बैठ गया था तो उनको सही सलामत उन लोगों को निकाल लिया था। ये खड्डे लगातार यहाँ पर पोलास है, यहाँ पहले ब्रैकेट डाले गए थे, वो ब्रैकेट प्रॉपर तरीके से नहीं डाले गए और यहाँ लगातार चौथा खड्डा है। उससे पहले भी 3 खड्डे हो चुके, उसमें पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी। हर बार हर 3 महीने में कोई ना कोई खड्डा हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ये खड्डे एक बार प्रॉपर चेकिंग करा के जैसा पोलास उनको प्रॉपर सही करे, जिससे ये समस्या का समाधान हो सके और आगे कोई दुर्घटना नहीं हो सके, आगे दुर्घटना ना हो। भाई साहब आपने क्या देखा? ये है जी, मैं तो यही, मेरा अंदर तीसरा मकान ही है इससे, और आए दिन की आदत है। 5-6 साल पहले चौमौत चौराहे पे बड़ा खड्डा हुआ था, उसके बाद एक इधर हुआ था, फिर अभी 1 साल पहले हो गया था यहाँ, और ये चौथा खड्डा है। यहाँ लाइट की भी खड्डे हैं। ये ब्लॉक जो डाले गए हैं, पहले यहाँ पक्का नाला था, वो पक्के नाले को तोड़कर ब्लॉक डाले गए थे, और जब से ये ब्लॉक डाले हैं, जब से ये पोल निकलती जा रही है और ये मट्टी अंदर से निकल, देखिएगा लोग कितने लापरवाह हैं, लोगों के लिए एडवेंचर हो रहा है। देखिएगा जिस जगह पे सड़क धंसी है, ठीक जहां पर ये लोग जा रहे हैं वहीं पर सीवरेज लाइन है, ये सड़क वहां भी धंस सकती है। पुलिस ने मना किया, इसके बावजूद लोग तस्वीरें खींच रहे हैं। ये लोगों की समझ है, यानी कि जिन लोगों को यानी कि कोऑपरेट करना चाहिए था वो आकर के यहाँ पे तस्वीरें खींच रहे हैं। और जिस जगह पर ये लोग खड़े हैं, यहाँ पर पहले सड़क धंसी हुई है, सीवरेज उधर से ही गुजरती है। और देखिएगा कि ये जो रोड लाइट के जो पोल हैं ये तक गिर गए थे, ये बड़ा वाला पोल भी हिल रहा है। इसके बावजूद लोग जो है तस्वीरें खींच रहे हैं। लोगों में समझ नहीं है, और उससे ज्यादा नासमझी हमारे सिस्टम की है, जो हर साल सड़कें बनाता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है, चौराहों को चमकाता है, लेकिन जमीन के भीतर पोल ही पोल है। यानी कि जब भी निर्माण होता है तो उसमें कोई न कोई खामी छोड़ दी जाती है ताकि ठेकेदारों का भुगतान होता रहे और इसी तरह के हादसे होते रहे। आखिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा प्रशासन, हमारा जेडीए कब जाकर जागेगा, कब जाकर उसकी नींद खुलेगी और कब जाकर इस तरह की घटनाएं रुकेंगी? कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। हादसा हुआ जहां पर ये लापरवाही प्रशासन की, शासन की, हमारे सिस्टम की नज़र आई, उस मौके पर लवली हमारे साथ मौजूद है। मौके से लवली, तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए, पूरा घटनाक्रम बता दीजिए। चलिए लवली से फिर से जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आंसू बहा रही है। राजधानी जयपुर, पिंक सिटी, गुलाबी नगर, जिसकी दुहाई देश भर में, विदेशों में दी जाती है, जिसकी बातें, जिसकी शान में कशीदे गढ़े जाते हैं, वो तस्वीरें देखकर आप भी थोड़ा आंसू बहा लीजिए। ये तस्वीरें किसी गांव, कस्बे, ढाणी की नहीं है, ये तस्वीरें गुलाबी नगर जयपुर की है। लवली जुड़ गए हैं हमारे साथ। लवली, पूरा मामला बताइए, तस्वीरें दिखा दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंजीनियरिंग है नगर निगम की, वो कितनी फिसड्डी है राजधानी जयपुर में। राजधानी जयपुर को राजस्थान की राजधानी कहा जाता है, लेकिन ये गड्ढा जो है, ये जो बदहाली का गड्ढा है, ये अपने आप में वो सूरत को बयां कर रहा है कि आखिरकार जो नगर निगम के इंजीनियर है वो किस तरह से काम करते हैं। जेडीए के इंजीनियरों ने सड़क बनाने का काम किया, लेकिन बाद में नगर निगम के जो इंजीनियर है उन्होंने सीवर लाइन पर ध्यान नहीं दिया और लगातार ब्लॉकेज की वजह से आज 2 लोग इस गड्ढे के अंदर शिकार हो गए और दोनों को जो है गंभीर स्थिति के अंदर एसएमएस में भर्ती कराया गया। तस्वीरें आपको नजर आ रही है, जेडीए के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए। ये निगम की, नगर निगम जयपुर की लापरवाही को देखिए, आप बहुत करीब से इस लापरवाही को देखने की कोशिश करेंगे। ये उन इंजीनियरों की, उन जूनियर इंजीनियर की जिम्मेदारी है नगर निगम के, जिनकी जवाबदारी बनती है जयपुर शहर से गुजर रही सीवर लाइन पर नजर रखने की। ये उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है जो निगम के कमिश्नर से लेकर के निचले स्तर तक जो बीट के अंदर काम करने वाले सफाई के लोग होते हैं, उनकी भी जवाबदारी बनती है। जेडीए ने सड़क बनाने का काम कर दिया, लेकिन निगम को नीचे की ओर सीवर लाइन पर लीकेज पर ध्यान देना चाहिए था। ये शहर का मेन इलाका है, ये पॉश इलाका है, शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली ये सड़क है। इसके डाइवर्जन से आज काफी लोगों को दिक्कतें होने वाली हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 लोग यहां पर गिरे थे और उसके बाद में तमाम स्थितियां यहां पर हुई और ये तमाम स्थितियां आपको नजर आ रही हैं। हम कोशिश करेंगे, जेडीए के अफसर भी यहां पहुंचे हुए, उनसे बात करने की। सुंडा साहब पहुंचे। सुंडा साहब, हम लोग सड़क बनाने का काम करते, लेकिन नगर निगम अगर समय पर ध्यान देता तो शायद ये लीकेज नहीं होता। तो क्या देखने को मिला? आप इंजीनियरिंग को बहुत समय से देख रहे हैं, क्या किस तरह की लापरवाही प्रारंभिक तौर पर नजर आ रही है? नहीं, इसमें कोई लापरवाही की बात नहीं है। ये तो अंडरग्राउंड सीवर लाइंस हैं, कोई लीक हो सकता है वर्षों में, ये तो कोई आज थोड़ी टूटी, बरसों से कोई लीक हो सकता है। इसलिए लूज मिट्टी, अपने राजस्थान की जैसे बालू मिट्टी है, पानी के बहने से सेटल हो गई।
ठीक है, नगर निगम वाले इसको डाइवर्ट कर रहे हैं ऊपर अपस्ट्रीम से, वो डाइवर्ट करके इसको रिपेयर कर देंगे, उसके बाद शीघ्र ही हम सड़क रिपेयर कर देंगे वापस। आमतौर पे देखा गया इस इलाके के अंदर पहले भी इस तरह की घटना हुई है, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या इंजीनियरिंग का कोई फॉर्मूला है ताकि ये जो आप मिट्टी की बात बता रहे हैं इसे रोकना है? पहले भी यहाँ पर सड़क धसी है और जेएलएन मार्ग पर भी इसी तरह से नाला लीकेज होने के चलते सड़क धस जाती है। नहीं, ऐसा कोई आप जनरलाइज नहीं कर सकते। जेएलएन का जो है वो अलग एम्बैंकमेंट में, हाई एम्बैंकमेंट में सड़क है और वो बरसात का पानी की वजह से हुआ, तो वो अलग विषय है ये। और यहाँ तो पहले हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था वो तो। नहीं सर, यहाँ पहले सड़क भी धसी हुई है, हादसा होने के पहले सड़क भी धसी है, यहाँ पे जेडीए ने ठीक किया उस सड़क को। वेल आई डोंट नो क्यों हुई दसती हो, तो लेकिन अभी हम जैसे ये करेंगे वी विल रिपेयर इट इमीडिएटली। चलिए, जेडीए के अफसर अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के लबुलुआब ये है कि ये वो नजारा है, ये उस लापरवाही का नजारा है जो नगर निगम के द्वारा की गई है। अब इसका खामियाजा भुगत जनता रही है। देखिए, बाकी किसी का क्या दोष है पता नहीं, लेकिन ये जांच के बाद क्या जांच होगी क्या नहीं होगी, आला अफसर मौके साहब ने इनकार कर दिया लापरवाही से, तो यानी हमें तो इस तरह की तस्वीरों का अब आदी हो जाना चाहिए। लापरवाही तो है नहीं किसी की। देखिए सुमित, ऐसा नहीं कह सकते कि हमें आदी हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की तस्वीरों से आमतौर पर जो जनहित का, ये जनहित में होने वाले काम होते हैं, और अगर जनता का इन कामों से किसी तरह से नुकसान होता है तो इस तरह के कार्यों की, जो इन कार्यों की मॉनिटरिंग की बेहद आवश्यकता है। जमीनी जो आप बता रहे हैं जिनकी लापरवाही, इन इंजीनियर्स को काफी मोटी मोटी पगार मिलती होगी, और ये पगार उसी व्यक्ति की जेब से जाती है जो व्यक्ति इस ऑटो में सवार था, जो इस गड्ढे में गिरा है। लेकिन लापरवाही से तो इनकार कर रहे हैं ये लोग। अब देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, ये लोग इनकार भले कर दें लापरवाही से, लेकिन जनता को पता है कि ये लापरवाही किसने करी है, किस तरह की लापरवाही है। और बड़ी बात यह है, पहले एक नजारा आप देखिए इस गड्ढे को कि कितना बड़ा विशाल ये गड्ढा, ये लगातार यहाँ पर मिट्टी का कटाव जो है वो होता जा रहा है। नीचे की ओर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे सहयोगी कैमरा पर्सन अविनाश, ये वो मिट्टी का कटाव है जो जयपुर शहर के विकास की बदहाली को रो रहा है। ये वो मिट्टी का कटाव है जो अपने आप में ये बयां कर रहा है कि जयपुर शहर में जो नगर निगम के इंजीनियर हैं वो कितना बेहतर क्वालिटी का काम करते हैं, किस तरह की क्वालिटी का काम करते हैं, निम्न स्तर। हालांकि ठीक है, राजस्थान के अंदर जो है मिट्टी बालू होती है, तमाम चीजें होती है, लेकिन इंजीनियरिंग का फिर क्या काम है? अगर बालू रेत है, मिट्टी है, तमाम तरह के सवाल उठते हैं इस तरह की घटनाओं से कि आखिर इंजीनियरिंग क्या कर रही है। हम शहर को सौंदर्यीकरण का काम करते हैं, तमाम पैसा खर्च करके शहर को सुहाना सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इलाका आपको सुमित तो ध्यान होगा कि ये बीजेपी मुख्यालय के सामने से गुजरने वाली वो सड़क है जो राजधानी जयपुर से सीकर के लिए और इलाकों के लिए निकलने वाला जो ट्रैफिक होता है, यातायात होता है, यहां से सिंधी कैंप बस स्टैंड से अजमेर के लिए जाने वाली जो बसेज होती है, यानी शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली ये वो सड़क है जहां से राजस्थान के कई राज्यों के लिए बसें भी रवाना होती है, लोग भी जाते हैं, सुलभ यातायात इस सड़क से होता है। लेकिन आज इसे बंद कर दिया गया। डाइवर्जन दिखाने की कोशिश करेंगे अविनाश। पूरी तरह से सड़क जो है ये डाइवर्ट की गई है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के जो जवान है, जो सिपाही है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं ट्रैफिक को मैनेज करने की। जो लोग हैं आप देखिए बैरिकेडिंग तक पहुंच रहे हैं, उन्हें यहां से डाइवर्ट किया जा रहा है, डाइवर्ट कराया जा रहा है। लोग साथ में लवली, एक बार दर्शकों को साथ में ये भी बता दीजिए कि कहीं गफलत में हमारे दर्शक ना आ जाएं कि हम उन्हें किसी गांव ढाणी की तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं। ये उसी जयपुर राजधानी की गुलाबी नगरी की तस्वीरें हैं जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया था। उसी जयपुर की तस्वीरें हैं ये, गफलत में मत आइएगा। ये एक बार साफ कर दीजिए दर्शकों को कि हम जयपुर की ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये राजधानी जयपुर के उस इलाके की तस्वीर है जो पिंक सिटी, जिसे वॉल कहा जाता है, जिस वॉल के लिए ये कह सकते हैं जिसका खिताब हेरिटेज वॉल का जो खिताब हमें मिला, उसके लिए जाने के लिए भी यही रास्ता गुजरता है। इस रास्ते को ये जो गड्ढा है, पहले इस लापरवाही को भी जनता देख ले और सतर्क हो जाए कि किसी भी तरह से सड़क पर गुजरते समय अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखें, क्योंकि सरकार की कोई जवाबदारी नहीं होगी। दोनों लोग जो घायल हैं वो एसएमएस के अंदर गंभीर रूप से भर्ती हैं, लेकिन सड़क पर दरारें अभी भी बढ़ती जा रही है। सुमित, आप ये देखेंगे तस्वीरों के अंदर, ये सड़क की दरारें अपने आप में बयां कर रही है, चीख चीख करके चिल्ला रही है कि नीचे से नाले की मेंटेनेंस कर दीजिए, नीचे से नाला लीकेज है, मेंटेनेंस कर दीजिए। लेकिन इन दरारों को नजरअंदाज किया गया और उसका खामियाजा आज उन दो लोगों ने भुगता। आप ये मान के चलिए, खुदा न खास्ता अगर ये शाम के समय में हुआ हुआ हादसा होता तो इस सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं होती, ऑक्सीजन लेने की जगह नहीं होती है। यहां पर इतना भारी ट्रैफिक, शाम को दफ्तरों से निकलते समय जो लोग होते हैं, किसी का लाल होता है, किसी के घर का कोई ना कोई चिराग जो है वो इस रोड से गुजरता है, तो उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी। अविनाश, इसी पर फोकस करेंगे कि किस तरह के हालात जो है वो लगातार हैं। जेडीसी जो है गौरव गोयल, वो खुद मौके पर पहुंचेंगे। उन्होंने जो नगर निगम के कमिश्नर है लोक बंधु, उनसे फोन पर बात की है। नगर निगम के अफसरों को मौके पर बुलाया गया है। अब मौके पर पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। मेयर साहिबा पहुंची, अभी चुनाव हुए थे निगम के,
और बड़े बड़े वादे दावे किए गए। मेयर साहिबा भी पहुंची और अब धीरे धीरे तमाम अधिकारियों का पहुंचने का सिलसिला होगा। यहाँ पर कैमरे के सामने एक एक बाइट देंगे, लापरवाही से इनकार किया जाएगा, कहेंगे कि ये लीकेज होते रहते हैं और आप हादसों के लिए तैयार रहें। ये राजधानी जयपुर है और यहाँ पर हादसा कभी भी हो सकता है। शुक्रिया लवली।